आज बाजार में जो भारी गिरावट हुई है उसने सबको हिला के रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई कल क्या होगा। क्या ये गिरावट और गहरी होने वाली है या यहां से बाजार एक यू टर्न लेगा। चलिए आंकड़ों की मदद से 19 नवंबर 2025 के लिए निफ्टी की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। कल के लिए मार्केट का जो मूड है ना वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ साफ मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, तो ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे हैं ठोस टेक्निकल कारण। चलिए एक एक करके इन टेक्निकल सिग्नल्स को समझते हैं। तो ये देखिए, यहां 4 बड़े टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और चिंता की बात यह है कि ये सारे के साले एक ही कहानी सुना रहे हैं। बिकवाली का जबरदस्त प्रेशर है। RSI जो मार्केट की स्पीड नापता है वो 30 के नीचे चला गया है, जिसका सीधा मतलब है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। मैकडी भी नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है और कीमत अपनी एवरेज स्पीड से नीचे फिसल चुकी है। तो ये ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, आप एक रबर बैंड को खींचते हैं और खींचते हैं, एक पॉइंट के बाद क्या होगा? वो फटाक से वापस आएगा, है ना? बस मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। जब बहुत ज्यादा बिकवाली हो जाती है तो एक छोटे से बाउंस की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सावधान, ये बाउंस ट्रेंड बदलने का सिग्नल नहीं बल्कि एक टेम्पररी राहत हो सकती है। तो ये तो हो गई आंकड़ों की कहानी, लेकिन क्या मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं? आइए देखते हैं कि उनकी क्या राय है। और देखिए, एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल साफ है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई अभी हीरो बनने का टाइम नहीं है। मतलब जब तक मार्केट खुद से कोई मजबूत सिग्नल ना देते कोई भी बड़ा दांव मत लगाइए। सीधी सी बात है, सब्र सब्र ही इस वक्त सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो फिर करना क्या है? एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं उन पर चील की तरह नजर बनाए रखें। दूसरा, जल्दबाजी में आकर और बेचने की गलती बिल्कुल ना करें। तीसरा, मार्केट को साबित करने दीजिए कि वो सच में ऊपर जाना चाहता है। और हाँ, सबसे जरूरी, इस तूफानी माहौल में अपने पैसे को सुरक्षित रखना है। चलिए अब बात करते हैं उन मैजिकल नंबर्स की जिन पर कल का पूरा खेल टिका हुआ है। यही वो लेवल्स हैं जो तय करेंगे कि मार्केट का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये रहे वो नंबर, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिए। नीचे की तरफ 25,925 एक बहुत मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। अगर ये दीवार टूटी तो अगला किला है 25,800। और अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 26,000 पर उसे एक बहुत बड़ी रुकावट मिलेगी। तो इन लेवल्स के हिसाब से कल हो क्या सकता है? मोटे तौर पर देखें तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं। चलिए दोनों पर एक नजर डालते हैं। पहला सिनेरियो जो कि अच्छी खबर वाला है, अगर मार्केट 25,800 के लेवल को होल्ड कर लेता है, उसे बचाने में कामयाब रहता है, तो हम एक राहत की सांस ले सकते हैं, एक छोटा मोटा बाउंस देख सकते हैं। अब दूसरा सिनेरियो जो कि बुरी खबर वाला है, अगर ये लेवल टूट गया तो समझ लीजिए गिरावट का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जो निफ्टी को 25,700 या शायद उससे भी नीचे ले जाए। तो एक बात तो पक्की है, कल का दिन काफी एक्शन पैक रहने वाला है। मतलब वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, तेज उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे ही। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सावधानी से काम कीजिए। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल के मुहाने पे खड़े हैं। क्या 25,800 का ये लेवल मार्केट के लिए एक लॉन्च पैड बनेगा जो उसे ऊपर की तरफ उछालेगा, या फिर ये एक ट्रैप डोर साबित होगा, एक ऐसा गड्ढा जिसमें मार्केट और नीचे धंस जाएगा? इसका जवाब तो हमें कल ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्केट की इस उलझी हुई कहानी को हम आपके लिए ऐसे ही आसान भाषा में लाते रहें, तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।